जज और आईएएस में असली ताकत किसके पास होती है? सबसे पहले जान लेते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। जज यानी न्यायाधीश का काम कानून के आधार पर फैसले देना और न्याय करना होता है। वहीं आईएएस ऑफिसर देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवाओं में से एक है, जिसका काम सरकार की योजनाओं को लागू करना और प्रशासन चलाना होता है। अब बात करते हैं कि ये बनते कैसे हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करना पड़ता है, जो भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। जज बनने के लिए पहले लॉ की पढ़ाई करनी होती है। इसके बाद न्यायिक सर्विसेज एग्जाम पास करके जज बना जा सकता है। ऊंचे स्तर के जज अनुभव और पदोन्नति से बनते हैं। अब जानते हैं इनके काम। आईएएस ऑफिसर जिले, राज्य और केंद्र सरकार में प्रशासन संभालते हैं, नीतियां लागू कराते हैं और सरकारी व्यवस्था को चलाते हैं। जज अदालत में मामलों की सुनवाई करते हैं, सबूतों और कानून के आधार पर फैसला सुनाते हैं और न्याय सुनिश्चित करते हैं। अब बात करते हैं अंतर की। आईएएस प्रशासनिक अधिकारी होता है, जबकि जज न्यायिक अधिकारी होता है। आईएएस सरकार की नीतियों को लागू करता है, जबकि जज ये देखता है कि सब कुछ कानून के अनुसार हो रहा है या नहीं। आईएएस कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है, जबकि जज न्यायपालिका यानी जुडिशियरी का हिस्सा होता है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। अगर प्रशासन और सरकारी जिम्मेदारियों की बात करें तो आईएएस ऑफिसर का प्रभाव बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की बात करें तो जज का पद अधिक स्वतंत्र और शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि उसके फैसलों का पालन प्रशासन को भी करना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर संवैधानिक दृष्टि से जज को आईएएस ऑफिसर से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। ऐसी ही दमदार तुलना और पूरी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए कंपेयर गुरु हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।